गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है फोर सब्ट्रैक्शन। ओके, आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो उससे पहले यह एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पर कितनी काउज हैं, इसको काउंट करो। ये है 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है 3। ये देखो यहाँ पर ये पूरे इससे इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर ये कितनी गायें हैं। ठीक है, तो ये 3 हैं और 1 ये वापस जा रही है इस ग्रुप से। ठीक है ना, तो ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बना 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब ये फिर 2 बचेंगी। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पर देयर आर 4 टमाटोज। ओके, और आप इनको कुछ दे रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो 4 टमाटोज हैं, तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल जितने होते हैं। ठीक है, आपने इनको कितने दिए, हम देख रहे हैं ये हाथ खाली हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 0। आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास फिर कितने बचेंगे? जब आपने कुछ दिया ही नहीं तो फिर 4 ही बचेगा। ओके, तो ऐसे ही कभी कभी हमें ये देखना है कि नंबर्स भी नहीं होते, वो नंबर्स हमको बनाने पड़ते हैं। और वो ये जो चित्र दिए हैं, डायग्राम्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया खुद, 4 टोमेटोज हमें दिखाई दे रहे, तो 4 हमने यहाँ पर लिखा है। और आप कितने दे रहे हैं, ये खाली है तो ये 0 दे रहे हैं आप। और फिर कितने बचेंगे, तो 4 - 0 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। और ये एक एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 68 पर आपकी बुक में दी गई है। आप वहाँ से इसको ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पर राइट द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स देखने आपको, जहाँ पर ये मिसिंग मतलब जो खाली है, जैसे ये है खाली। अब 8 में से आपने कुछ माइनस किया है, लेकिन फिर भी आपके पास 7 बच रहे हैं। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे? आप कोई स्टोन ले सकते हो, मार्बल्स वगैरह, या कुछ और घर में कुछ ऐसा सामान रखा है छोटा, पेंसिल्स वगैरह होती है आपके पास। ठीक है ना, आप उनको रखो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, और आपके पास देखो 7 बच रही हैं, तो 7 आपको रखकर बाकी किसी को दे देनी है। ठीक है ना, तो आप अपनी 7 निकाल लो। तो किधर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आपकी होगी और ये आपने दे दी, तो कितनी दी आपने? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब अगर आप देखेंगे 8 - 1 तो इज इक्वल टू 7 हो जाता है। आप ऐसे इसको अपनी उंगलियों पर भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, और ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो, या कुछ सामान हो, लीव्स वगैरह हो, पत्तियां वगैरह हो, आप घर के बाहर से किसी पेड़ की छोटी लीव्स ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, उठा सकते हैं। आप उनकी हेल्प से भी ये प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह हम, या फिर इसका दूसरा तरीका फिर ये है कि 7 तो आपके पास हैं, 7 आपके पास है, तो इस 8 में से हम ये 7 माइनस करेंगे, तब 1 बच जाएगा। ठीक है, बस इसको थोड़ा समझने वाली बात है, कर लो चाहे जैसे भी। अब जैसे ये है, आपके पास 5 रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ हैं, तो आपने
उसमें से कुछ दे दिए, कुछ खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास 1 रुपी बच रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 - 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही देखो, आप ये 5 लाइन डालेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 आपके पास अब भी है, ठीक है ना। और ये आपने, क्योंकि 1 आपके पास है ये, और ये आपने दे दिया, तो ये इनको हम कटिंग कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 5 - 4 = 1। ओके। क्योंकि यहाँ हर बार अब ये कोई फिगर, कहीं कोई काउस, कहीं कोई काइट या फ्लावर्स, जो जिनकी हेल्प से अभी आप पढ़ रहे थे, तो हर बार ये आपको नहीं मिलेंगे देखने को। अब धीरे धीरे आपको नंबर बनाने हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये 3 है, और आप इसमें से कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 3 बच जाते हैं, या 3 आपके पास टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है ना। तो आप अगर टॉफ़ी हैं तो उसमें से आप कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 3 बच जाती हैं, तो आपने कितनी टॉफ़ी खाई? तो 3 हैं, और 3 आपके पास बच जाती है, तो इसका मतलब आपने नहीं खाई। अगर आप उसमें से एक भी खा लोगे तो आपके पास फिर 2 बचेगा, तो फिर हो जाता है 3 - 1 = 2। लेकिन वो खाई नहीं आपने, तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। ओके। अब ये 9 - 2 = यहाँ पर ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप 9 स्टोन ले लेंगे 1, या जब आप बाहर फील्ड में होते हैं, ठीक है ना, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या घर में हैं आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या कुछ सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपी में कर रहे हैं, तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 माइनस करना है, तो 2 हम इसमें से ये हटा देंगे, तो ये बचेगा 7। ओके। ऐसे ही इधर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये मिसिंग था, लेकिन अभी आपके पास मिसिंग ये है कि पता नहीं है आपके पास, आपकी जेब में कितने पैसे हैं। लेकिन जब आप बाद में देखते हैं, तो आपने उसमें से 2 रुपीज़ खर्च कर दिए, ठीक है ना। 2 रुपीज़ का कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी आपके पास 3 रुपीज़ बच जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास, आपकी पॉकेट में कितने पैसे थे, कितने रुपीज़ थे? 2 आपने खर्च कर लिए, और 3 फिर भी बच जाते हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा जो आपके पास टोटल था, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 3 + 2 = 5। ओके। अब ऐसे आपके पास देखो, ये 5 रुपीज़ बचे हैं, और 3 आपने खर्च कर लिए। देखो आपके पास बचे हुए भी हैं, और आप शॉपकीपर को भी दे रहे हैं, तो आप इनको देखें, टोटल कितने? 8, ठीक है। तो 8 - 3 = 5। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, तो आपके पास, आप 2 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, और आपके पास फिर क्या बच रहा है? 0। तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है? या चॉकलेट मान लो, बिस्किट्स मान लो आपके पास, या टॉफ़ीज़ मान लो, तो आप 2 चॉकलेट्स दे देते हैं किसी को, और आपके पास क्या बच रहा है? 0। तो आपके पास कितनी थी? तो आपके पास 2 ही थी, ठीक है ना। अगर आप इसमें भी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को, 0, वो 2 + 0, तो = 2। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये आपके पास 7 रुपीज़ बचे हैं अभी, 2 आपने खर्च कर लिए, तो इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पर
यहाँ ऐसे ऐड नहीं करेंगे, बस आपको ऐसे समझाने के लिए है ये, ठीक है ना, कि हम यहाँ का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये अभी जो मैंने आपको बताया ये उसके आंसर लिखे हैं, यहाँ से आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और फिर इसको अपनी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लेंगे। और ये एक एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस टाइम है, यहाँ पर इसको कर लेंगे आप। 1 में से 0 माइनस किया तो आपको ये पहले बताया गया है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसमें से हम 0 माइनस करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सेम नंबर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस वजह 1 ही आना चाहिए। 2 में से 0 ऐड माइनस किया तो 2 ही रहेगा। 3 में से 0 ऐड किया तो 3 ही रहेगा। 4 में से 0 माइनस किया, देखो यहाँ पर 1 में से 0 माइनस किया 1, 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3, 4 में से 0 माइनस किया 4, 9 में से 0 माइनस किया 9। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 7, 6, 5, 8। इसका मतलब आप समझ गए कि कोई भी नंबर हो उसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो वो नंबर ही रहेगा सेम। ओके, थैंक यू।